वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथ उसके एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 6 7 -2 एंड B इज इक्वल टू -5 -6 -7 +2 then show that B is additive inverse of A and A is additive inverse B। अब ये दो मैट्रिक्स हमें गिव हुए, हमने ये शो करना है जो A है ये B का एडेटिव इनवर्स है और जो B है ये A का एडेटिव इनवर्स है। सॉल्यूशन लिखना सेंस A is additive inverse of B and B is additive inverse of A if A plus B is equal to 0 and B plus A is equal to 0। यानी A को B में प्लस करें इसका आंसर 0 आना चाहिए और B तो A में प्लस करें इसका आंसर 0 आना चाहिए। ये 0 मीन्स नल मैट्रिक्स आना चाहिए। A प्लस बी को भी जमा करने से नल मैट्रिक्स आ रहा है और B प्लस A तो भी प्लस करने से नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इट्स मीन्स A और B जो हैं ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स हैं। सबसे पहले हम A और B को प्लस करेंगे, A प्लस B। अब A की वैल्यू हमें दी हुई है -5 6 7 -2, इसमें हमने प्लस करना है B मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है -5 -6 -7 +2। यहाँ पर आपने लिख लेना A प्लस B इज इक्वल टू, अब -5 है -5 यहाँ पर सॉरी ये A की वैल्यू +5 है, यहाँ पर +5 -5 ये बन जाता है 0। इसी तरह 6 में -6 प्लस करें तो ये भी 0, 7 में -7 प्लस करें ये भी 0 बन जाता है, -2 + 2 ये भी 0। इट्स मीन A प्लस B, A तो मैंने B में प्लस किया, इसका आंसर नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मीन इस तमाम एलिमेंट हैं वो 0 आ रहे हैं। इसी तरह मैं B को A में प्लस करूँगा तो B का आंसर हमारे पास -6 -5 -6 -7 2, इसे हमने प्लस करना है A में। A की वैल्यू है 5 6 7 -2। अब उसी तरह इसे भी प्लस करें, ये हमारे पास -5 में +5 जमा करें 0, -6 में +6 जमा करें 0, -7 में +7 जमा करें 0, 2 में -2 जमा करें, इसका आंसर भी 0 आ रहा है। सो B प्लस A जो है इसका आंसर भी हमारे पास यही आ रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर B। अब A प्लस B, A में B प्लस क्या उसका आंसर भी नल मैट्रिक्स आ रहा है, B में A प्लस क्या उसका आंसर भी नल मैट्रिक्स आ रहा है। सो प्रूव्ड हो जाता है, सो प्रूव्ड A and B are additive inverse of each other, additive इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी A और B जो हैं एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स, A B का एडेटिव इनवर्स है और B जो है ये A का एडेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 6 -2 0 3 B इज इक्वल टू 8 -1 3 0, देन हमने ये वेरीफाई करना है A प्लस B होल का ट्रांसपोज ये इक्वल आना चाहिए A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब लेफ्ट हैंड साइड में है A प्लस B होल का ट्रांसपोज आ रहा है, तो सबसे पहले हम A और B को प्लस करेंगे, बाद में इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हमारे पास है A प्लस B। अब यहाँ पर A की वैल्यू लिखे, A मैट्रिक्स की वैल्यू है 6 -2 0 3, इसमें हमने प्लस करना B मैट्रिक्स की वैल्यू 8 -1 3 0। अब ये हमारे पास बन जाता है A प्लस B इज इक्वल टू, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 8, 6 में 8 प्लस करें तो ये बन जाता है 14, ये -2 ये -1 -2 -1 ये बन जाता है -3, फिर ये हमारे पास 0 में 3 प्लस करें ये बन जाता है 3, ये 3 में 0 प्लस करें तो इसका आंसर भी 3 आ जाता है। तो A प्लस B का आंसर ये आ जाता है। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, तो A प्लस B यहाँ पर लिख लेना है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर ट्रांसपोज डाल लेना है। इधर हमारे पास बन जाता है 14 -3 3 और इसके ऊपर भी आपने ट्रांसपोज डाल लेना है।
तो ये हमारे पास बन जाता है ए प्लस बी होल के ऊपर ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेना, ये हमारे पास रो है तो इसे कॉलम में चेंज कर देना, ये बन जाना 14-3, ये रो है तो इसे भी आपने कॉलम में चेंज कर लेना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ जाती है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ए की वैल्यू हमें दी हुई है 6 - 2 0 3। अब यहाँ पर ए के ऊपर आपने ट्रांसपोज ला देना, इधर भी ट्रांसपोज लिख देना 6 - 2 0 3 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है ए के ऊपर ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है तो इसे कॉलम में चेंज करें, ये बनता है 6 - 2, ये भी रो है इसे भी कॉलम में चेंज कर देना 0 3, ये हमारे पास आ जाता है ए का ट्रांसपोज। अब हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, बी की वैल्यू हमें दी हुई है, बी इज इक्वल टू 8 - 1 3 0, ये बी है। अब यहाँ पर हम लेते हैं बी के ऊपर ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज डाल लेना है 8 - 1 3 0, इसके ऊपर भी आपने ट्रांसपोज डाल लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है बी के ऊपर ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेना, ये रो आ रही है इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो थी तो इसे भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब मेरे पास ए का ट्रांसपोज भी आ जाता है, बी का ट्रांसपोज भी आ जाता है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज की वैल्यू आंसर आया था 6 0 - 2 3, इसमें हमने प्लस करना है बी का ट्रांसपोज 8 3 - 1 0। अब यहाँ पर लिख लेता हूँ ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है। अब 6 में 8 प्लस करें, ये हमारे पास बन जाता है 14, 0 में 3 प्लस करें, ये बन जाता है 3, -2 - 1 ये बन जाता है -3, ये हमारे पास 3 में 0 प्लस करें तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। सो ए जमा बी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आंसर था और ये हमारे पास राइट हैंड, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सो प्रूव हो जाता है ए जमा बी होल का ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 6, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 6 - 2 0 3 एंड बी इज इक्वल टू 8 - 1 3 0, उसका पार्ट नंबर ये 2 है, हमने ये प्रूव करना है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले इसमें हम ए माइनस बी तो पहले सोल्व कर लेंगे, बाद में इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये हमारे पास बन जाता है ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6 - 2 0 3, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास 8 - 1 3 0 आ जाती है। अब यहाँ पर हम a माइनस बी इसे सोल्व करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम माइनस करेंगे 6 में से 8, ये बन जाता है 6 - 8, फिर ये -2 वैसे ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है +1, फिर 0 - 3, फिर 3 में से माइनस करेंगे 0 तो ये हमारे पास बन जाता है a माइनस बी। 6 - 8 ये बन जाता है -2, -2 + 1 -1, 0 - 3 -3, 3 में से 0 माइनस करना ये बन जाता है 3। अब ये हमारे पास a माइनस बी आ जाता है। अब हमने फाइंड करना है a माइनस बी इसका ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेना है तो इधर भी -2 -1 -3 +3 इसके ऊपर भी आपने ट्रांसपोज लिख लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास रो है तो इसे कॉलम में चेंज करें -2 - 1 -3 + 3, ये हमारे पास रो है
तो इसे भी मैंने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। इसमें पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। अब ए हमारे पास दिया हुआ है 6 माइनस 2 0 3। अब यहाँ पर लेते हैं ए का ट्रांसपोज 6 माइनस 2 0 3, तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख लेंगे। तो ये बन जाता है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल आ जाता है, ये हमारे पास रो थी तो इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो थी तो इसे भी मैंने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। ये हमारे पास बन गया ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी की वैल्यू हमें दी हुई है 8 माइनस 1 3 0। अब यहाँ पर लेते हैं बी का ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज ले लेना 8 माइनस 1 3 0 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये रो है तो इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो थी तो इसे भी मैंने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। ये वाला हमारे पास बन जाता है ए का ट्रांसपोज, ये बन जाता है बी का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ये बन जाता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आया था 6 0 माइनस 2 3। इसमें से हमने माइनस करना है बी तक, यहाँ ये 3 है। अब बी का ट्रांसपोज का आंसर आया था 8 3 माइनस 1 0। अब इन्हें माइनस करते हैं, ये बन जाता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये बन जाता है 6 माइनस 8 0 माइनस 3, ये बन जाता है माइनस 2, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 1, ये बन जाता है 3 माइनस 0। अब ये हमारे पास बन जाता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल 6 माइनस 8, ये बन जाता है माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1, ये बन जाता है माइनस 1, 3 में से 0 माइनस करें 3। अब इक्वेशन नंबर ए और बी, इक्वेशन नंबर ए का आंसर भी वही आ रहा है, बी का आंसर भी वही आ रहा है। सो प्रूव हो जाता है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज ये हमारे पास इक्वल है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज।